Assalamu alaikum, my YouTube family. How are you? Hope so. You are doing well. Again, I'm here with an exciting lecture about diphthongs and triphthongs. So, हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किए थे consonant sounds and सेकंड पार्ट में डिस्कस की थी cardinal sounds और vowel sounds and then थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं diphthongs and triphthongs. So, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल या फिर उसके बाद चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ और इनको डिस्कस करते हैं डिप्थोंग्स एंड ट्रिप्थोंग्स को। तो सबसे पहले है जी डिप्थोंग्स। द टर्म डिप्थोंग इज derived फ्रॉम ग्रीक या it means double sound which is a glide from one vowel to another in the same syllable. Means combination of two vowel sounds within same syllable. अब दो vowel sounds है जिसमें अगर बोले ई ई ए ए अ आ आ, ये जो साउंड्स थी हमारी, इन सब को अगर इन दो साउंड्स को ले लें, दो साउंड्स को मिलाने से अगर एक ही साउंड बन रही है दो साउंड्स को मिलाने से, तो वो क्या होंगी? डिप्थोंग्स होंगी। इट बिहेव्स लाइक अ सिंपल वॉल इन अदर रिस्पेक्ट। ठीक है, they are called falling diphthongs because in them the first element is more prominent and they also carry length and stress. They are called falling diphthongs. क्यों? The first element is more prominent. जो इसका first element होता है more prominent. अगर इसकी एग्जाम्पल में अगर आप देखें, फर्स्ट एलिमेंट आई आई, ये साउंड है ना इसकी अ, इसमें अगेन या अवे, और उसके बाद आई की साउंड है कि इट, बिट, सिट, आई, लाइट। ठीक है, तो अगर इसको पीछे जाके देखें तो ई, जो जो पहली वाली साउंड है उसमें क्या है? द फर्स्ट एलिमेंट इज मोर प्रोमिनेंट एंड दे आल्सो कैरी लेंथ एंड स्ट्रेंथ। की साउंड जो है ना वो ज्यादा लेंथ भी कर रही थी, उसमें स्ट्रेस भी था। जो दूसरी है उसमें स्ट्रेस नहीं होता। लाइक लॉन्ग vowels, all of them are relatively longer when they occur before voice sounds or finally. ठीक है, in English there are 8 diphthongs. They can be subdivided into two categories: closing diphthongs, those diphthongs which have the close vowels. इसमें आ जाती हैं, ये वाली साउंड आ जाती है ऊ, पुल, पुट, ऊ की साउंड और ई की साउंड ऊ ई, ऊ ई। एंड सेंटरिंग डिप्थोंग्स यानी कि सेंट्रल वाउल है, दोस डिप्थोंग्स विच हैव द सेंट्रल वाउल। सेंट्रल वाउल है इसमें, इसकी जो साउंड है जैसे अ अवे, अगेन साउंड है ऊ ई अ, ऊ ई अ, ऊ ई अवे, अगेन, अबव। आगे देखिए एग्जांपल्स हम देखते हैं। पहले तो ये देखिए ना वाउल साउंड्स हैं इसमें, ई ई, इधर है ऊ, पुट, ऊ ऊ, यानी कि ये लॉन्ग साउंड है, ये शॉर्ट है ऊ ऊ। नेक्स्ट ये वाले देखें, ए मैन, ए ए कैन, रेड, ए साउंड है। ये बट वाली साउंड है, बट अ अ। ठीक है, कट बट में आएगा, ये लॉन्ग साउंड है ये वाली, आ, काट, डार्क, बार्क। तो आ साउंड है, समटाइम ये आगे नहीं भी होते फिर भी ये वाली जो साउंड है ना। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाली साउंड, ओ, लॉट, डॉग, ई, सीट, सीट, नीट, फीट, ई ए, बेड, सेट, मैन। ये वाली आगे में बताइए, मैन, कैन, रेड, ऊ, कूल, मूड। ठीक है, उसके बाद ये वाली है बोर्ड, आउट, आउट, ओ। मतलब एक होता है ना ऊ, एक होता है ओ, ओ।
सही। तो ये सब क्या है, साउंड्स, ये वाउल साउंड्स हैं। अब इन दोनों को मिलाने से, अब मेन जो उसने जो चीज बताई है वो ये बताई है, क्लोजिंग डिप्थॉन्ग्स और सेंटरिंग डिप्थॉन्ग्स, यानी कि इससे स्टार्ट होगा, इससे और इससे। अब देखते हैं जी लास्ट पे, लास्ट पे इससे क्लोज वॉल्स, इस पे से इन तीनों के साथ मिलेंगे। अब सबसे पहले हम लोग आई है, ये तीनों आई से बने, लास्ट पे देखें आई है, यानी ये स्ट्रेस नहीं होंगे। जो पहले वाला ना, ये वाला, इसने जैसे बताया था, लाई, they are all called falling diphthongs because the first element is more prominent and they also carry length and stress, length, stress और more prominent। अब आपने इस पे गौर करना है। अब ये वाली जो साउंड है, इसकी क्या जो है ना, इसका था एक ही, जैसे ये मैंने बोला कि समटाइम ये आगे नहीं भी होता, तो इसकी साउंड हमारे पास क्या होगी। सबसे पहले ए आई है, आई, 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 लाइट। ठीक है। अब देखें, ई आई है, ई, जैसे अगर आप पाकिस्तानी स्पीकर्स हैं तो अलिफ जेर बड़ी ये, ई है, ई है, ई है, लाइट, आई, प्ले, वेट, रेट, ए, तो ये वाली साउंड आएगी। उसके बाद अगर ये साउंड देखें, उई, उई, जैसे मैंने पीछे आपको इधर बताया है कि ये वाली जो साउंड थी ना, ऊ, ये ऊ, ठीक है, ऊ बताई थी, सॉरी, ये वाली मैंने बताई थी, किधर गई है ये साउंड, सॉरी, इधर थी हमारे पास। हाँ, ये इसकी तो जरा लंबी हो जाएगी ना, ओ, ऊ, ऊ, ई, उई, टॉय, ओय, 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 टॉय। नेक्स्ट है ईया, ईया, पेयर। फिर उसके बाद आ जाती है हमारे पास आई और उल्टा आई, ईया, ईया, डियर, ईयर। उसके बाद ये हमारे पास आ रहती है उआ, श्योर, श्योर। इसमें और अगर बोले पुअर, टूअर, उअर, ऊ, ऊ, ईयर, ए, इसमें आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगी समझने में, क्योंकि ये अगर फर्स्ट टाइम है तो फिर तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मेरा खुद भी, मैं अभी खुद भी स्टूडेंट ही हूँ, और मैं खुद, मेरा ये प्रॉब्लम है कि अगर मैं खुद पढ़ती हूँ तो जब तक मैं उस चीज को एक प्रैक्टिकली चीज ना करूँ तो मुझे भी समझ नहीं आती। तो ये मुझे खुद भी प्रैक्टिकली मैं चीजें सीख रही हूँ। अगर इस सॉन्ग को देखें, ओ, और उसके बाद हमारे पास क्या है, ओ, स्लो, ओ, ओ, वो, स्लो, आउ, आउ, देखे ना, मतलब ये वाली जो हमारे पास साउंड थी, जैसे ये तो था ना, ऊ से ऊ, आउ, टाउन, आउ, तो ये वाली ओ, ओ साउंड है, ओ की साउंड तो हमारे पास ओ ही आएगी, ओ। तो उसके बाद ये वाली साउंड आएगी हमारे पास, तो ऊ, औ, स्लो, स्लो, टाउन, ईयर, पियर, पियर जो है, ईयर, डियर, ऊअर, श्योर, पुअर, पुअर, ऊअर, ऊ, ऊ, दो आगे, यू के आगे दो नुक्ते हैं तो वो लॉन्ग साउंड होती है, ये शॉर्ट साउंड है। तो ये जैसे पुल, ऊ, वर, श्योर, ऑय, 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 ए, प्ले, आगे आई, ऑय, लाइट। तो ये हमारे पास 8 डिप्थॉन्ग्स हैं और ये वाउल साउंड्स हैं। इनको, इन दो साउंड्स को मिलाने से जो एक साउंड बनती है, जो एक सिलेबल बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, डिप्थॉन्ग्स कहते हैं। होप सो डिप्थॉन्ग्स की आपको थोड़ी समझ आ गई होगी। प्लूस जो हमारे पास ये कार्डिनल वॉल्स थे, इन दोनों को मिलाने से जो हम लोग एक बनाते हैं साउंड,
वो क्या आती है डिफ्थॉन्ग। दो वाउल साउंड को मिलाने से एक साउंड जो बनती है विद इन सिलेबल उसको क्या कहते हैं डिफ्थॉन्ग्स कहते हैं। इनकी आप प्रैक्टिस करें बार बार, आपको इसकी समझ आ जाएगी। उसके बाद है हमारे पास ट्रिप्थॉन्ग्स। ट्रिप्थॉन्ग्स क्या है? ट्रिप्थॉन्ग इज अ वाउल ग्लाइड विथ थ्री डिस्टिंग्विशेबल vowel qualities. They very rarely the nucleus of a single syllable may contain three vowel sounds that quickly glide together. These sounds are also known as triphthongs. अब देखिए diphthongs क्या है? टू vowel sounds है, combination of two vowel sounds with the same syllable. लेकिन triphthongs में क्या होगा? थ्री vowels होंगे, या टू से ज्यादा हो सकते हैं, थ्री से भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये इकट्ठे थ्री vowels हैं। अब एग्जांपल में हम देख लेते हैं। अब ए आई था, आई जैसे टाइम पीछे पड़ा हमने, लाइट, आई, आ ही, आ ई, आ ई। तो इसके साथ हमारे पास अभी आ गई है ये वाली साउंड, आई, आई। ठीक है, जैसे इसको मैंने आपको बताया था कि र की भी साउंड आती है उसके साथ, आई। तो अडमायर, आई। अब उसके बाद हमारे पास ये वाली साउंड आ गई है जी, ओई, ओई, लोई, य, य, य की साउंड है ये। उसके बाद है हमारे पास अभी आप अगर इसको देखें ना, ये वाली जो साउंड है ये पीछे आप हम लोग जाते हैं, सॉरी, ये हमारे पास ना इधर साउंड है, उल्टा ए था, उल्टा ए नहीं है इधर डाला हुआ। ठीक है, उसमें अगर आप ये भी देखें ना, अवे, अवे की साउंड है, बनती है। किधर है वो वाला ए? मुझे नहीं मिल रहा इधर से अभी। ये वाला है, ये वाला, ईया, य, ओ। अवे जैसे साउंड बनती है ना, ईया, अ, ईय, की साउंड बनती है, वो है ये वाली। ठीक है, ईय, admire, fire, higher, आइया, आइया। तो उसके बाद ये वाली है साउंड, जैसे दूसरी वाली है उई, उई, ओई। जैसे ये हमारे पास डिफथोंग में भी है। ठीक है, ओय, 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 ओया, लॉयर, रॉयल, सोया। ठीक है, उसके बाद आ गई है हमारे पास ये वाली साउंड, ऊ, ऊ। और इसके बाद अवे वाली साउंड, तो इसको क्या कैसे हम पढ़ेंगे? ऊ, उए, लोअर, स्लोअर, मोवर। देन हमारे पास ये वाली साउंड आ गई है, ए और ओ वाली है, इसको हम पढ़ेंगे आओ, 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 आओ। और इसके साथ ये वाली साउंड मिल जाए तो अ, ओवर, हा, ओवर, ओवर, ओवर। ये आई है, वही वाली साउंड, ये वाली, आई या, आयर, फायर, प्लेयर, ईयर, ऑयर, एम्प्लॉयर। तो ये क्या है? ये थ्री साउंड्स हैं, थ्री वॉल्स हैं, जिनको मिलाने से ये हमारी ये साउंड्स आई हैं। अभी क्योंकि ये कोई मशीनी लैंग्वेज नहीं है, यानी कि कोई इस तरह की, क्योंकि मैं ये खुद प्रोनाउंस कर रही हूँ, तो हो सकता है कि आपको समझने में या फिर मुझे थोड़ा सा समझाने में मिस्टेक हो गई हो या कुछ भी। तो आप लोग खुद जब इस चीज को अपनी टोंग को, अपने लिप्स को, उसके बाद ये सारी चीजों को जब आप मद्देनजर रख के, जब आप फर्स्ट कॉन्सोनेंट जैसे प्रोनाउंसिएशन ऑफ साउंड स्टार्ट हुए हैं, पहले लेक्चर 3 4, अब वहां से स्टार्ट करें सुनना, इन साउंड्स को बार 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 जब रिपीट किया जाता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम रह जाती है। तो इनको प्रैक्टिस की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है, आप भी प्रैक्टिस करें, मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो इनको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा ये चीजें आपको आएंगी। बस आपने ये तरह याद रखना है कि डिप्थॉन्ग्स क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वॉल साउंड्स, और ट्रिप्थॉन्ग्स क्या है, थ्री वॉल साउंड्स विद इन सेम सिलेबल।
तो ये इन चीजों की बार बार प्रैक्टिस करते रहें। उसके बाद है इंग्लिश, देर आर सेड टू बी 5 ट्रिप्थॉन्ग्स फॉर्म बाय, ये वाली जो साउंड सी, ये अगर मैं उर्दू में बोलूँ ना तो मुख्तसिर जबर की आवाज है, ठीक है, जबर की, अवे, अगेन, above, अलॉट, to the closing diphthongs, layer, ear, player, ये देखें ये तीन साउंड्स हैं, ये तीन साउंड्स हैं, ये है मैयो, ओ की साउंड आ जाती है, आयर, हायर। तो ये इसमें क्या होता है, इसमें ये तो बंद हो जाती है ना, मतलब जो है ना ये साउंड क्या होती है फुल्ला, स्टॉप हो जाती है, खत्म हो जाती है, इनकी जगह फिर वो दूसरी साउंड ले लेती है, लॉरियल, लॉयल, रॉयर, मोवर, पॉवर, हो, ओवर। तो ये सब क्या है, ये थ्री साउंड इनमें यूज होती हैं। तो इनकी बार बार प्रैक्टिस करते रहें, आपको इनकी चीजों की समझ आ जाएगी। आगे ट्रांसक्राइब द फॉलोइंग वर्ड्स, तो इनको ट्रांसक्राइब करें, इन्हीं थ्री ट्रिफ्थॉन्ग्स की को मद्देनजर रख के इनको ही। तो इनको जब आप करेंगे ट्रांसक्राइब तो आपको बोलने में भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी और आपको समझने में भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलें, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।